हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर सम्यक धवन और आज हम सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं सोराइसिस, जिसे एक लाइलाज बीमारी माना गया है, उसके कुछ घरेलू उपाय। घरेलू उपाय का मतलब है घर बैठे बैठे कैसे सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है, क्या ऐसी होम रेमेडीज़ हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक आम सवाल है, लेकिन इस सवाल के साथ बहुत सारी पुरानी पीढ़ियां अपने पुराने नुस्खे साथ लेके आगे चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, नारियल तेल में कपूर मिला के लगाना, और भी ऐसी बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जो आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एंड तक इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बने रहिए। तो गाइज, आज के इस पॉडकास्ट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर शैलेंद्र धवन को। डॉक्टर शैलेंद्र धवन, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। फाइन। गाइस, मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर शैलेंद्र धवन पिछले 30 सालों से सोराइसिस का इलाज कर रहे हैं। इन्होंने ही कायाकल्प ग्लोबल को स्टार्ट किया था। ही इज़ अ पायनियर ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके 30 साल के एक्सपीरियंस में आप इतने बड़े आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए होंगे, हज़ारों से भी ज़्यादा पेशेंट्स आपने ठीक किए हैं। तो आपने कुछ ऐसे होम रेमेडीज सुनी हो, कुछ नुस्खे आपके पास पेशेंट लेके आते हों ओपीडी में, या कुछ आप शेयर करना चाहें हमारे पेशेंट्स के साथ? देखिए, जितने भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, मैं देखता हूँ कि उन्होंने कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई पहले ज़रूर की होती हैं। कई बार वो कहते हैं मेरी दादी ने ये फार्मूला बताया था, मेरे रिलेटिव्स थे, उनके भाई इसको लगा के ठीक हो गए थे डॉक्टर साहब, और फिर हमने भी ये ट्राई किया। हमने एलोवेरा का पौधा अपने घर लगा लिया है और हम उसकी बाहर से छील के फ्रेश जो उसका जेल होता है उसको अपने पैचेस पे लगाते हैं तो आराम मिलता है। कोई लोग हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आपने स्टार्ट में कहा नारियल तेल में कपूर मिला के, ये चीज़ें करते हुए बहुत लोग आते हैं। तो प्रश्न आता है कि क्या ये होम रेमेडीज़ हेल्प करती हैं? ये डेफिनेटली हेल्प करती हैं। थोड़ा थोड़ा आपको आराम मिलता है, स्किन में सूदिंग करती हैं, पर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मंजिल पे पहुँचाती हैं? नहीं पहुँचाती। वेरी राइटली से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये होम रेमेडीज़ आखिर हेल्प तो करती हैं, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है, क्या ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ये हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंस में क्या व्यूअर्स के साथ पहले कुछ ऐसे नुस्खे शेयर करना चाहेंगे, और आपके एक्सपीरियंस में कुछ और होम रेमेडीज़ हों? देखिए, हमने जब अपनी ये सोराइसिस की जर्नी शुरू करी 30 साल पहले, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा कि कैसे हो रहा था। हमारे जो टीचर थे, हमारे जो गुरु थे, वो आश्रम में रहते थे, हम उनके पास जाया करते थे। 30 साल पुरानी बात है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आपने होम रेमेडीज़ का टॉपिक यहाँ छेड़ा है, तो एक अंग्रेज़ सोराइसिस पूरी बॉडी पे और वहाँ पर सारे ट्रीटमेंट लिए हुए वो हमारे आश्रम में आया। तो हमारे गुरुजी ने उसको एक बॉटल दी, उसमें कुछ लिक्विड था, और उसको बोला कि आप उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और आप बस नए पत्ते तोड़ो और ये पानी मिला के अपने सोराइसिस के पैचेस पे लगाते रहोगे। डॉक्टर साहब, यू विल बी अमेज्ड, विदिन 7 डेज उस पेशेंट के रेड पैचेस जो थे वो सारे रिकवर होने शुरू हो गए। एंड आई वाज अमेज्ड। मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ने बताया कि ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है होम रेमेडी। इसमें क्या है कि बोतल के अंदर है गोमूत्र, और इस पेड़ के नीचे इसको बैठाया था, ये है अमलतास। तो अमलतास के पत्तों को गोमूत्र में पीस के लगाने से आराम आता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और हमने क्या किया कि जो हम सोराइसिस की मेडिसिन तैयार करते हैं उसमें हमने अमलतास के एक्सट्रैक्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। ओके। और हमने क्या देखा कि जो रिजल्ट्स हमें पहले मिल रहे थे, जैसे ही हमने उस ड्रग को और एंटर किया तो जो लाल पैचेस हुआ करते थे सोराइसिस के, उनके अंदर रिकवरी आना और बढ़िया हो गया। तो इस तरह बहुत सारी होम रेमेडीज़ को 30 साल की जर्नी में हमने इनकॉर्पोरेट भी कर दिया है अपने ट्रीटमेंट में भी। अब मैं ये चाहता हूँ, अब स्टार्टिंग में क्या होता था कि मेरे को अब भी याद है कि वो अर्ली डेज कि पेशेंट के पास बहुत टाइम हुआ करता था, तो हम अमलतास के पत्ते पेशेंट को बोलते थे तोड़ के ले आ, फ्रिज में रख ले और एक एक पत्ता लगा लेना। तो अब ये टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सारी ट्रीटमेंट्स, वो सारी इफेक्टिव ड्रग्स जो हैं वो कायाकल्प में हमने इन मेडिसिन में डाल दी हैं। अब आपको उतनी मेहनत करने की, होम रेमेडीज़ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कैसे अमलतास, जिसे एक्चुअली कैशिया फिस्टुला बोलते हैं, वो आपने कैसे अब अपनी मेडिसिन में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जो कि पहले एक होम रेमेडी माना जाता था। तो ऐसा कुछ और आपने जो मॉडर्न आयुर्वेदा अगर हम एंगल से पकड़ें तो आपने उसे इनकॉर्पोरेट किया हो, कोई और ऐसा आपका हर्ब जो कायाकल्प ग्लोबल की ट्रीटमेंट में आपने इनकॉर्पोरेट किया हो जो आप बताना चाहें हमें?
देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि हमारे गुरुजी जो ट्रीटमेंट करते थे, जो पुरानी आयुर्वेद हुआ करती थी, तो एक शलाकी प्लांट होता है, शलाकी को बॉसविलिया भी बोलते हैं, और ये जॉइंट में जब सोराइसिस जाता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। और हमारे गुरुजी 3 ग्राम सुबह शाम इसका चूर्ण दिया करते थे और पेशेंट को खाना बहुत मुश्किल होता था। अब हमने क्या करा है कि हमने इसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल के जो हमारे कैप्सूल्स हैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो वो अब आपको वो चूर्ण खाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल कैप्सूल फॉर्म में वो मेडिसिन भी आपको जो पहले होम रेमेडी हुआ करती थी वो अब हमने इसके अंदर डाल दी है, जिससे कि वो खाना भी इजी हो गया और उसकी एफिकेसी भी बहुत आती है। गॉट इट। तो बेसिकली उसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट हमने एक मॉडर्न आयुर्वेदिक पैकेज में हम उसको डाल दिया, दे रहे हैं पेशेंट। गॉट इट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये तो थी कैसे पुराने ज़माने में जो होम रेमेडी चलती आई है उसे कैसे मॉडर्न आयुर्वेद के एंगल से हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है ट्रीटमेंट में। कुछ आप इसके अलावा, ट्रीटमेंट के अलावा कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ आप बताना चाहो पेशेंट्स को जो घर बैठे बैठे वो यूज़ कर सकें अपनी डेली लाइफ में और उससे उनके सिम्टम्स में हेल्प मिले। देखिए क्या हो रहा है कि हल्दी एक ऐसा प्लांट है जो हमारे ट्रेडिशनली हम यूज़ कर रहे हैं, और पुराने ज़माने में घरों में एक बात प्रचलन थी कि अगर आपको चोट लग गई है और आपने ज़ख्म को भरना है तो आप हल्दी खा लें। सोराइसिस में क्या हो रहा है, ये एक तरह की स्किन के ऊपर चोट ही है, और डेफिनेटली जैसे हल्दी जख्म भरती है इसी तरह 3 ग्राम्स ऑफ हल्दी पर डे खाने से सोराइसिस के सिम्टम्स में भी आराम मिलता है। गॉट इट। और कई बार पेशेंट हमारे से ये पूछते हैं डॉक्टर साबुन कौन सा लगाएं, तो कोई भी साबुन आप लगाएंगे उसमें थोड़ी मात्रा में केमिकल्स रहते ही हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में मूंग दाल और बेसन 100-100 ग्राम दोनों को पीस के डिब्बे में डाल के बाथरूम में रख लें, उस पाउडर से आप अगर नहाते हैं तो वो आपके सिम्टम्स को भी रिलीव करता है, और उसके अंदर जो मॉइस्चराइज़र होता है वो सबसे सेफ मॉइस्चराइज़र होता है और स्किन की पीलिंग भी कर देता है। ऊपर से जो पपड़ियाँ होती हैं वो जल्दी भी हट जाती हैं मूंग की दाल और बेसन के लगाने से। तो ये होम रेमेडीज़ पेशेंट घर में अपना यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। डॉक्टर साहब आई एम श्योर आपकी इस टिप्स से बहुत ही पेशेंट्स को फ़ायदा होने वाला है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ हमारे लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पूछते रहें ताकि हम दोनों उनको टैकल करते रहें, एक बोथ फ्रॉम एन आयुर्वेदिक परस्पेक्टिव एंड अ मॉडर्न मेडिसिन परस्पेक्टिव। थैंक यू।